नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास में। अब तक हम कितनी कर चुके हैं? 18 कर चुके हैं। और जो हमारी ये है वो कौन सी है? 19th अर्थात 19वीं एकोनविंशति जो हमारी वो है वो क्लास है। ठीक है, चलो तो पहले हम देखते हैं जो हमारा गृह कार्य था वो आपने किया है या नहीं किया। किया है तो सही किया है या नहीं। ठीक है, देखिए क्या था, गांव में बहुत सारे घर हैं। क्या बनाया आपने इसका? गांव में का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, गृहे। बहुत सारे पढ़ा था बहुनी। बहुनी और बहुनी है तो इधरली साइड क्या लगेगा? घर। घर, गृहम, गृहे, गृहाणी। वेरी गुड, गृहाणी। और है के लिए क्या लगेगा? बहुत सारे हैं तो संति। बस ओह ना। तो क्या होगा हमारा? गांव में बहुत सारे घर हैं, संति। क्या हुआ? गृहे बहुनी गृहाणी संति। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। घर में पहले तो घर को ही देख लेते हैं। घर में गृहम, नहीं, गृहम क्यों नहीं होगा? क्योंकि सप्तमी विभक्ति है तो गृहे। बहन है, बहन को क्या कहते हैं? भगिनी। ठीक है, गृहे भगिनी। भगिनी अस्ति, घर में बहन है। ठीक है, अगला देखते हैं। वन में पशु है तो वने पशु ही रहेगा। पशु अस्ति, वन में क्या है? पशु है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हुई? अगली क्लास शुरू करते हैं। वेरी गुड, चलिए। तो कल हमने जो किया था वो हमने क्या किया था? क्या किया था? जो हमने 18 क्लास पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने सप्तमी विभक्ति पढ़ी थी, परंतु जो हमने सप्तमी विभक्ति पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है? उसमें हमने पढ़ा है सिर्फ किसका? पुल्लिंग का। पुल्लिंग का पढ़ा था, जैसे कि वने, गृहे, ये सब क्या है? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द हैं। आज हम जो करेंगे वो करेंगे क्या? स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनमें क्या प्रयोग करते हैं? किसमें? वही सप्तमी विभक्ति आने पर। कौन सी क्लास है हमारी? 19th। ठीक है, पार्ट 19 चल रहा है। सप्तमी विभक्ति आने पर हम स्त्रीलिंग में क्या लगाते हैं? जब हमारे पास सवाल हो में या फिर ऊपर। ठीक है, तो क्या लगेगा? सप्तमी विभक्ति का शब्द ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी थी थाली। थाली को क्या कहते हैं? स्थालिका। स्थालिका अकारांत है वो तो स्त्रीलिंग में चला गया तो स्थालिका। स्थालिका, स्थालिका ये शब्द आपने पढ़ा है, ये हमारा स्त्रीलिंग का है। स्थालिका अर्थात थाली। और इसका अगर हम सप्तमी में ले जाएं तो सप्तमी में क्या बनेगा? स्थालिकायाम। ये हमारा क्या हो गया है? सप्तमी, स्थालिकायाम। ऐसे ही अगर हम पढ़े तो और देखिए गीता, जैसे कि गीता है तो गीता का क्या बनेगा हमारा? गीतायाम। ठीक है, ये हमारे क्या चल रहे हैं? सप्तमी विभक्ति। या फिर हम कहें नदी तो नदी के जो शब्द बनते हैं, ई की मात्रा है हमारा, ई हो गया तो ई से क्या बनेगा हमारा? नद्याम। नदी में क्या होगा? नदी जो है हमारा आधा दे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? देखिए ये जो दे है, पहले भी बात की हमने, ये जो दे है वो कैसे बनता है? आधा दे और ये, आधा दे और ये मिलकर के क्या बन जाता है? दिए। तो जो हमारी नदी की मात्रा थी वो गई और दे में ये बन गया तो बन गया क्या? नद्याम। ठीक है, नद्याम। और जैसे कि और बात करें हम पेटिका, पेटिका हमारा स्त्रीलिंग शब्द है तो पेटिका का क्या होगा हमारा? पेटिकायाम। पेटिकायाम। और ऐसे ही अगर हम देखें तो उत्पेटिका, उत्पीठिका, उत्पीठिका अर्थात मेज। और मेज का क्या बनेगा हमारा? उत्पीठिकायाम। ठीक है, ये हमारे सब क्या हैं? स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं। समझ गए आप? स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति के शब्द हुए। अब देखते हैं, अर्थात हमने इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगाई हुई है, प्रयोग किया हुआ है। अब देखो, अगर हम बात करें स्थालिका अर्थात थाली में गिलास है। थाली में ग्लास है तो कैसे बनाएंगे हम? सिंपल बनाइए, क्या बनेगा? स्थालिकायाम। चलिए यही देख लेते हैं। स्थालिकायाम और ग्लास को क्या कहते हैं? चषकः। वेरी गुड, स्थालिकायाम चषकः अस्ति। अर्थात थाली में क्या है? गिलास है। और अगर हम कहते थाली में बहुत सारे ग्लास हैं, मान लीजिए 4 ग्लास हैं, ठीक है,
तो हम कहें थाली में ग्लास हैं, बहुत सारे ग्लास हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्थालिकायाम चषकाः सन्ति। चषकाः क्यों बनाएंगे हम, चषका के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 मिनट कर रहे हैं आप, देखिए हाथ के हाथ करते चलिएगा, ठीक है। अगर हमें करना है कि ज़्यादा ग्लास है तो क्या कर देंगे हम, चषकाः, और अस्ति की बजाय क्या हो जाएगा, सन्ति, ठीक है। क्या हो गया, संति, अर्थात थाली में क्या है, ग्लास है, और वो भी कितने, 3 से अधिक है, ठीक है। अब देखते हैं गीतायाम, हम मान लेते हैं गीता में क्या होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, ठीक है। तो गीतायाम, गीता में उत्तमम, उत्तमम अर्थात उत्तम, उत्तमम वचनानि संति। गीता में क्या है, उत्तम वचन है। गीता श्रीमद् भगवद गीता है हमारी, उसमें क्या है, उत्तम वचन है। तो क्या लगा, गीतायाम, गीता में उत्तमम वचनानि संति, बहुत उत्तम वचन है, ठीक है। ऐसे ही नद्याम, नदी में क्या होता है, बताइए नदी में क्या होता है, नदी में पत्ते भी पड़े हुए होते हैं, नदी में मत्स्य होती है, तो क्या कहेंगे, नद्याम मत्स्य, मत्स्य है, अस्ति, नदी में क्या है, मछली है, ठीक है। ऐसे ही पेटिकायाम, पेटिका मतलब अटैची, देखते हैं हम अटैची, या फिर हम कहें कोई पेटी है, बॉक्स होता है, गत्ते का बॉक्स हो, वो कुछ भी हो, तो पेटिकायाम, अब समझ लीजिए उस पेटिका में क्या है, वस्त्र है, पेटिका में हमने वस्त्र रखे हुए हैं, तो पेटिकायाम वस्त्राणि संति, वस्त्राणि संति, पेटिका में क्या है, बहुत सारे वस्त्र हैं, पेटिकायाम वस्त्राणि संति। ऐसी अगर हम कहें उत्पेटिकायाम, उत्पेटिका क्या था, उत्पेटिका का मतलब उत्पीठिका, उत्पीठिका क्या मतलब क्या था, मेज पर, मेज पर क्या है, मेज पर लेखनी है, लेखनी अर्थात पेंसिल रखी हुई है, तो उत्पेटिकायाम लेखनी अस्ति, ठीक है, लेखनी अस्ति। या फिर और बताइए आप, आपके पास में मेज रखी होगी, उस पर क्या क्या सामान रखा है, उत्पेटिकायाम फलम संति, फलानि संति, बहुत सारे फल हैं तो क्या लिखेंगे, फलानि संति। या फिर उत्पेटिकायाम वस्त्रम संति, उत्पेटिका पर क्या है, वस्त्र है। उत्पेटिकायाम और क्या क्या होता है, उत्पेटिकायाम संगणक अस्ति, उत्पेटिका पर क्या है, मेज पर कंप्यूटर रखा हुआ है। या फिर उत्पेटिकायाम अंकनी संति, अंकनी को क्या कहते हैं, अंकनी होती है हमारी पेंसिल, उसको कहते हैं अंकनी। तो क्या उत्पेटिकायाम अंकनी संति, अंकनी, अंकनी अस्ति, क्योंकि अंकनी एक रखी हुई है तो अंकनी अस्ति की अंकनी रखी हुई है, समझे आप। ऐसे ही स्थालिकायाम का बनाएंगे तो स्थालिकायाम फलम अस्ति, फल है, स्थालिकायाम फलानि संति, बहुत सारे फल हैं स्थालिका में। चलिए एक और देखते हैं, ठीक है। ऐसी अगर हम देखें, कुछ और देखते हैं, थोड़ा सा और आ जाएगा। चलिए तो अगर हम देखें, देखिए आप देखिए, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया था, पीछे करके ले लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं हम अब क्या, एक और थोड़ा सा अच्छे से अगर हम कहें कि क्या है, पेटिकायाम, पेटिकायाम क्या है, पेटिकायाम लेखनी, लेखनी नास्ति, नास्ति क्या है, उसमें क्या है, चलिए सिंपल से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। पेटिकायाम लेखनी नास्ति, पेटिकायाम जो पेटी है उसमें लेखनी नास्ति, जबकि क्या है, पेटिकायाम लेखनी नास्ति, बहूनि वस्त्राणि सन्ति, बहूनि वस्त्राणि संति। क्या कह रहे हैं कि पेटिका में लेखनी नहीं है, क्या है, बहुत सारे वस्त्र हैं। कितना बड़ा सेंटेंस, किससे बना लिया, सिर्फ जो भी हमने पढ़ा है उससे। या फिर आप देखिए एक और, कल जो पढ़ा था हमने, उद्याने, उद्याने क्यों है, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, उद्याने, जबकि स्त्रीलिंग में क्या होगा, याम अर्थात पेटिकायाम। तो ऐसे ही उद्याने, उद्याने, उद्याने क्या है, उद्याने पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम नास्ति, क्या है, उद्यान में पुस्तक नहीं है, तो नास्ति अर्थात उद्यान में पुस्तक नहीं है। क्या है वहां पर, उद्याने पुस्तकम न संति, क्या है, बालका अस्ति, बालकाः या फिर बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं, बालकाः
संति, बहुत सारे बालक हैं। समझ गए आप? स्त्रीलिंग है तो ऐसे चलेगा पेटिकायाम शब्द, और नपुंसकलिंग या फिर पुल्लिंग है तो चलेगा हमारे उद्याने या फिर फले, गृहे, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया हो। इतना बड़ा सेंटेंस आपने सिर्फ किससे बना लिया? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके, और जो थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा है उसको याद करके। ठीक है, चलो तो अच्छे से हो गया। वेरी गुड। चलिए तो अब आपका थोड़ा सा हम देखेंगे क्या, घर का कार्य, जिसको हम कहते हैं क्या, होमवर्क, वो आप देखेंगे गृह कार्य, और उसको आप अच्छे से बिना देखे करेंगे। ठीक है, तो गृह कार्य के लिए आप बताइए, आप इसको बना के लाएंगे कि आप लिखिए थाली में, अरे थाली में शब्द को अच्छे से याद करना ताकि अच्छे से याद रहे। थाली में बहुत सारे फल हैं। ठीक है, और आया एक हमारा ये, और दूसरा बनाएंगे आप ग्लास में जल है, ग्लास में पानी है। बता ही दिया मैंने ही आपको कि क्या होगा। ठीक है, तीसरा बनाएंगे आप नदी में क्या है? नदी में पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं। ठीक है, बस नदी में बहुत सारे, नहीं रुक जाइए, नदी में बहुत सारे पत्ते नहीं हैं। ठीक है, नहीं है, नदी में बहुत सारे पत्ते नहीं हैं, स्वच्छ जल है, स्वच्छ, या फिर चलिए नदी में बहुत सारे पत्ते नहीं हैं, मछली है। ठीक है, मछली है, बस। ठीक है, ये बनाना है आपको। तो ये 1, 2, 3 है आपके घर का कार्य। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से कर लें, और कोई भी गलती नहीं करनी है। गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, पीछे से देख के दोबारा से सही कर लीजिएगा, लेकिन याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी परेशानी हो तो निसंकोच आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।